ऐसे वाइट कपड़े पहन के एक डायन सी आती है। क्या साइंस इसको एक्सप्लेन कर सकती है? कितनी हद तक भूत जैसी चीजें जो दीवार में से निकल सकती है, जिनका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें कुछ अलग से ही स्ट्रेंज पावर होती है, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ लोग उन्हें महसूस कर सकते हैं। हेलो क्यूरियस पीपल, मेरे दोस्त राजन ने एक बहुत ही अजीब सी वीडियो बना दी है क्योंकि वो उसमें ट्राई कर रहा है घोस्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की विद द हेल्प ऑफ साइंस। अब पहली चीज तो बहुत लोग इस बात पे एग्री नहीं करेंगे कि साइंटिफिक मेथड से हम लोग घोस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजन ने अटेम्प्ट किया हुआ है, वो भी कुछ फैसिनेटिंग क्वांटम फिनोमिना को लेते हुए। लेकिन मुझे उनसे कुछ ऑब्जेक्शंस है जो मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूं। तो ये एक हेल्दी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है जिसमें राजन ने अपना एक ओपन चैलेंज रखा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं उस आइडिया के अगेंस्ट में कुछ कह रहा हूं। तो अगर आप राजन की वीडियो देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि राजन खुद घोस्ट के फेवर में नहीं है, लेकिन अगर किसी को फिजिक्स का यूज करते हुए, इन जनरल साइंस का यूज करते हुए घोस्ट के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है तो उस सपोर्ट के आर्ग्यूमेंट में उसने कुछ आइडियाज दिए हैं और आज मैं उन्हीं आइडियाज को डिबंक करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कि राजन के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है घोस्ट को लेकर। तो ये जो स्टोरीज होती हैं गोस्ट की, क्या इसमें जो गोस्ट होते हैं वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे गोस्ट ब्लैक बॉडीज ही होती हैं जो कि कोई अननोन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जिनको हम डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कोई मेटाफिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। पहली चीज तो ये मेटाफिजिकल और फिजिकल ये बहुत ही लूजली तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। अगर कोई मेटाफिजिकल फिनोमिना है तो उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से नहीं समझा सकते, लेकिन क्योंकि राजन यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि एक बार के लिए ले लेते हैं तो चलो उस दायरे में बात करते हैं। यहाँ राजन बात कर रहा है कोई अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, चलो सोचते हैं इस बारे में। हम लोग को ये पता है कि जो हाईएस्ट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो होती है गामा रे और जो लोएस्ट होती है वो होती है रेडियो वेव। तो इस पूरे रेंज के बीच में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है उसको तो हम लोग हमारे डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी बची उन अननोन फ्रीक्वेंसी की? पहला कि वो फ्रीक्वेंसी गामा रे से ऊपर हो, इन दैट केस वो इतनी एनर्जेटिक होगी कि हमको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। दूसरा, वो रेडियो वेव से कम हो तो इतना फेंट होगा कि हमको कभी पता ही नहीं चल पाएगा, एंड इन दैट केस किसी को वो चीज कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगी। फिर यहां पर एक स्टैंस बचता है कि मे बी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ना हो, मे बी वो कुछ और तरीके की चीज हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर फ्रीक्वेंसी जैसा वर्ड यूज करना माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी हैव टू बी स्केप्टिक अबाउट इट। देखो, मैं इसको कंसीडर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग तो फील कर लेते हैं कि वहां पे भूत जैसा कुछ है, कुछ तो आत्मा सी वहां पे है, कुछ तो एग्जिस्ट करता है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो भूत होते हैं वो आसपास के साथ एनवायरनमेंट जो है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय रिलीजिंग सम अननोन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या कोई इनविजिबल रेडिएशन को एमिट करके। अगर हम लोग यहां पर हमारे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो पहली चीज, एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक रिलायबल सेंसरी नहीं है कुछ चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि पैरेडोलिया नाम की एक चीज होती है जो कि ये बताती है कि हम लोग रैंडम चीजों में से भी पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कई बार लेकर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वो चीजें जहां पर इंट्रिंसिकली कोई मीनिंग नहीं होता है, जहां पर कोई चीज स्टैब्लिश नहीं होती, हम लोग वहां पर मीनिंग स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो उस वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज, अगर हम लोग उसको रिलायबल मान लेते हैं तो एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है? मेरे माइंड की वजह से। और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लेते हुए अगर मैं ये चलूं कि हमारा जो ब्रेन है जो कि एटम से बना हुआ है, इसने कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीजों से इंटरेक्ट किया होगा। अब ये इंटरेक्ट किन चीजों से कर सकता है? ये इंटरेक्ट कर सकता है वो सारे पार्टिकल से जो स्टैंडर्ड मॉडल्स में आते हैं। अब स्टैंडर्ड मॉडल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज से फिट बैठे। सो फ्रॉम दैट लॉजिक ऑल्सो हम लोग इस वाले पॉइंट को डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो भूत होते हैं वो कई सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक हम उसे मेजर ना कर ले। जैसे वो श्रोडिंगर कैट के बारे में हमें पता है, जब तक हम उसे देख नहीं लेंगे तो वो जिंदा भी है और मर भी चुकी है। अब यहां पर राजन जो भी क्वांटम फिनोमिना के ऊपर बात करने वाला, वहां पर एक प्रॉब्लम है कि ये सारे अज्यूम किए गए हैं कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सच है।
कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, और मोस्टली आप जो क्वांटम फिनोमिना के नाम सुनते हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, जिसमें बहुत फेमस मैनीवल इंटरप्रिटेशन है जो कि मल्टीवर्स थ्योरी को जस्टिफाई करता है। तो पहली चीज तो हम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि वो सही है। तो भी ये जो आर्ग्यूमेंट है, इन आर्ग्यूमेंट में हम लोग जो घोस्ट की डेफिनेशन ले रहे हैं, वो घोस्ट की डेफिनेशन हम लोग क्वांटम स्केल पे ले रहे हैं। तो यहां पर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भूत होते हैं वो कुछ क्वांटम पार्टिकल्स की तरह होते हैं, और वो क्वांटम पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए राजन का आगे का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। भूत एक जगह पे है या नहीं तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम उसे मेजर ना कर ले, और मेजर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो किसी और ही यूनिवर्स में रहते हैं, जहां से वो तो इस यूनिवर्स में आ सकते हैं, लेकिन हम उनके यूनिवर्स में कैसे जाएं पता नहीं। यहां पर बहुत सारी फैलेसी हो रही है, लेकिन जो सबसे मेजर है वो कैटेगरी मिस्टेक फैलेसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर हम लोगों ने कुछ फिनोमिनास को लिया है और उसको गलत तरीके से कैटेगराइज किया है घोस्ट के एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट होती है तो कोई बहुत ज्यादा दूर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मेरे जस्ट यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो यहां पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ एंटेंगल्ड है। वहां पे वो पार्टिकल्स की स्टेट चेंज होगी तो यहां पे भी चेंज होगी। तो मैं अगर वो स्टेट को या मैं वो चेंजेस को ऑब्जर्व कर लूं तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना, भाई यहां पे कोई तो चीज है, कोई तो आत्मा सी बैठी हुई है, कोई तो भूत है यहां पे। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट भी थोड़ा थोड़ा इसको सपोर्ट कर रहा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट एक स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बताता है, ना कि एक कॉजल रिलेशन बताता है। इसका मतलब यह है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिना होता है जो हम लोग मेजर कर पाते हैं, लेकिन उसके होने की वजह से कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं होता जो एनवायरनमेंट में होता है। इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझाता हूं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट कैसे होता है। मैंने दो पार्टिकल्स को लिया और उनको स्टार्टिंग से इंटेंगल कर दिया, और जब मैं उनको सेपरेट करूंगा तो जब मैं एक के स्टेट को ऑब्जर्व करूंगा तो दूसरे का स्टेट ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हम लोग यहां पर स्टेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये मान रहे हैं कि दूसरा स्टेट भी ऑटोमेटिकली उसी मोमेंट अफेक्ट हो जा रहा है। अब यहां पर घोस्ट को एसोसिएट करने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि घोस्ट को हम लोग किस चीज के साथ इंटेंगल करेंगे, कैसे इंटेंगल करेंगे। कि अगर किसी पार्टिकल को ऐसे इंटेंगल कर दे तो हम लोग उसको घोस्ट का लेबल दे सकते हैं, क्योंकि फिर घोस्ट की डेफिनेशन ही बहुत लूज हो जाएगी। तो यहां पर इंटेंगलमेंट को लेके एक बहुत ही लूज डेफिनेशन है। दूसरी चीज ये कि अगेन ये माइक्रोस्कोपिक चीज के लिए काम करता है, और मैंने बताया कि कॉजल रिलेशन नहीं है, यानी कि इसके होने से कोई फिनोमिना नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग ये अज्यूम भी कर लेते हैं कि कोई घोस्ट किसी तरीके से कैसे भी हाइपोथेटिकली इंटेंगल्ड है, तो भी उसकी वजह से कोई ऐसा फिनोमिना नहीं होगा जो हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग मशीन तक की बात नहीं कर रहे, हम लोग हमारे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। और क्वांटम एंटेंगलमेंट इन जनरली हम लोग एक्सपीरियंस तो कर नहीं सकते। ऐसा हो सकता है शायद कि जो घोस्ट हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी के जो डायमेंशंस होते हैं 10, 12, 25, 26 जो डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी ने बताए हैं, वही एक्स्ट्रा डायमेंशंस में आना जाना लगा रहता है इन घोस्ट का। वो तो आ सकते हैं वहां से या उस डायमेंशंस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम एंटर नहीं कर सकते। और हमने ये भी तो सुना ना कि जो घोस्ट है वो दीवार के आर पार जा सकते हैं। शायद वो कोई स्पेशल टाइप के मटेरियल से बने हो, स्पेशल टाइप का मैटर एग्जिस्ट करता हो जो कि एग्जिस्टिंग मैटर के आर पार जा सकता है विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट। और उस न्यू टाइप के मैटर को बाइंड करने के लिए कोई फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करता हो जिसको अभी तक हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। अब यहाँ पर फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है, यानी कि हम लोगों ने अनरिलेटेड चीजों को एक साथ मिला दिया किसी क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि राजन ये गलती कर रहा है, लेकिन राजन ये आर्गुमेंट जो घोस्ट में बिलीव करने वालों को दे रहा है उस बेसिस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें काफी लूपहोल्स है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ऑल्दो अगर हम देखें वो डायमेंशंस होते भी हैं असली में या नहीं, वी हैव नो आइडिया, बट मान लेते हैं स्ट्रिंग थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, उसकी मैथमेटिक्स हमें बताना चाह रही है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस होते हैं, चलो मान लेते हैं। अब अगेन राजन ने पहले ही बता दिया कि अगर हम लोग अज्यूम करें कि स्ट्रिंग थ्योरी सच है और ये जो हायर डायमेंशन है ये सच होते हैं, तो ये डायमेंशन बहुत ही कॉम्पैक्टिफाइड होते हैं। अब फिजिक्स की ऐसी थ्योरीज हैं जो ये बताती है कि मे बी मास जैसी कोई चीज इन हायर डायमेंशन से लीक होकर दूसरे यूनिवर्स में चली जाए, लेकिन घोस्ट इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए एक बहुत ही लूज आइडिया है, क्योंकि मास की लीकिंग को फिजिक्स में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन घोस्ट की इस एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वायलेशन हो जाएगा। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है।
हाँ, हम लोग क्वांटम पार्टिकल के बारे में उस चीज को जरूर बात कर सकते हैं। तो अगर उन क्वांटम पार्टिकल को घोस्ट बोलना है तो फिर घोस्ट की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आ रही है घोस्ट की डेफिनेशन को लेकर। शायद घोस्ट क्वांटम होलोग्राम्स होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कभी कभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसा क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि पूरे यूनिवर्स में फील्ड्स फैली हुई हैं, वैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है जिसमें अगर कुछ रैंडम वाइब्रेशंस हो जिसे हम कभी ऑब्जर्व करें या कभी फील कर ले तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ तो वहां पे स्ट्रेंज थिंग हमें दिखाई दे रही है। तो इन्हीं फील्ड्स में, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, अगर कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस हो उसे अगर कोई ऑब्जर्व कर ले तो वो भी एक स्ट्रेंज फीलिंग से कम नहीं होगा, एक गोस्ट से कम नहीं होगा। गोस्ट का मतलब कोई ऐसी चीज जो आज से पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज। क्वांटम होलोग्राफी बेसिकली इटसेल्फ में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ये क्वांटम फिनोमेना जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके किसी इमेज को क्रिएट करने के काम आता है। वो क्वांटम इंफॉर्मेशन की एक फील्ड है। तो क्वांटम होलोग्राफी को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एज आई सेड वो इटसेल्फ कोई फिनोमिना नहीं है। वो क्वांटम फिनोमिनास को यूज करके बनाई हुई एक टेक्निक है जो कि ऑप्टिक्स में यूज आती है और दूसरे अप्लाइड फिजिक्स की फील्ड में यूज आती है। हम लोग वाइब्रेशन, एनर्जी, इन सब चीजों को नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेल स्टडीड फिनोमिना है। और क्योंकि ये बहुत ही वेल स्टडीड फिनोमिना है तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल चीज होगी, और अगर वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल चीज होगी तो किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो एक तरीका बचता है घोस्ट को एक्सप्लेन करने का वो ये है कि वो साइंस के अंडर आता ही नहीं है। साइंस के अंडर ना आने का क्या मतलब है कि वो किसी ऐसी चीज की वजह से हो रहा है जो कि नॉन फॉल्सिफाइबल है। नॉन फॉल्सिफाइबल मतलब हम लोग किसी भी तरीके से उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, और अगर उसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो वो साइंस नहीं होगा, और अगर वो साइंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लेम है कि साइंस की मदद से घोस्ट को प्रूव करना वो हो ही नहीं पाएगा। तो जितने भी फिनोमिनास का नाम लिया गया, जितनी भी चीजों का नाम लिया गया, आइदर हमको उनके बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग इतना लूजली उनकी मदद से घोस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनके बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके बारे में हमको ये तो पता है कि वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्केल पे काम करते हैं, एंड मे बी हम लोग कोई पार्टिकल एक्स को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन घोस्ट से एसोसिएटेड जो जो मीनिंग आने लगती है उस मीनिंग के साथ हम लोग घोस्ट को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत सारी चीजें आती है जो लोग क्लेम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग किसी पार्टिकल एक्स को घोस्ट का नाम दे रहे हैं जो कि मे बी ये सारी चीज एक्सपीरियंस करता होगा, तब भी बहुत लूज तरीका है घोस्ट को एक्सप्लेन करने का। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट एक थोड़ा ज्यादा रिगरस तरीका चाहिए होगा घोस्ट को एक्सप्लेन करने का। अगेन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, राजन खुद इन सब क्लेमों में बहुत ज्यादा नहीं मानता है। इट वाज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल हेल्दी एक्सरसाइज। राजा ने एक ओपन चैलेंज दिया, मैंने ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया, और अब आपके ऊपर है कि आप घोस्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और कमेंट्स में बताएं कि घोस्ट और साइंस को लेके आपके क्या ओपिनियन है। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी साइंटिफिक चीजों को बहुत ही डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। इसको रोंग प्रूव करके दिखाओ। इट इज एन ओपन चैलेंज फॉर यू। किसी भी एक पॉइंट को उठाओ, उसको रोंग प्रूव करो, देन गो टू नेक्स्ट पॉइंट एंड अप टू सो ऑन। सारे पॉइंट्स को अगर तुम रोंग प्रूव कर सकते हो तब माने कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बाकी मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।